भारत के कुछ अनोखे व अजीबोगरीब व दिलचस्प गांव जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। भारत गांवों का देश है, इसकी विविधता तो जगजाहिर है। क्या आपको पता है भारत का सबसे अमीर गांव व सबसे साफ सुथरा गांव कौन सा है? या आप ऐसे गांव के बारे में जानते हैं जिसका अपना ही कानून है? भारत में एक ऐसा गांव भी जहां केवल जुड़वा बच्चे ही पैदा होते हैं और एक ऐसा गांव है जहां के बच्चे सांपों के साथ खेलते हैं। आइए आज हम ऐसे ही रोचक व रहस्यमयी गांवों के बारे में जानते हैं। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, भारत का सबसे अमीर गांव का नाम मधापर, जो कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह गांव बैंक में जमा की गई धनराशि के आधार पर भारत का सबसे अमीर गांव है और इतना ही नहीं बल्कि इसे विश्व भर में गिने जाने वाले सबसे अमीर गांवों में भी स्थान प्राप्त है। इस गांव में लगभग 7,500 से ऊपर घर है। खास बात यह है कि 7,500 घरों की आबादी वाले इस गांव में कुल 17 बैंक हैं। इन 17 बैंकों में कुल मिलाकर 92,000 लोगों के खाते में 5,000 करोड़ की धनराशि जमा है और इसी आधार पर इसे भारत का सबसे अमीर गांव माना जाता है। दरअसल इस गांव के इतने विकास के पीछे की वजह यहाँ के लोग हैं जो यूएस, कनाडा, यूके और दुनिया के अन्य हिस्सों में रहते हैं। इस गांव के ज्यादातर लोग एनआरसी है और अपने गांव से जुड़े हुए हैं ताकि उसे बेहतर बना सकें। एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ के लोगों ने 1968 में लंदन में मधापर विलेज एसोसिएशन की स्थापना की थी। भारत का सबसे स्वच्छ गांव मावलिनोंग, मेघालय। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे गांव की जिसे भारत का सबसे स्वच्छ गांव माना जाता है। इस गांव का नाम मावलिनोंग है, जो मेघालय में भारत बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। केवल भारत ही नहीं बल्कि 2003 से लगातार यह गांव पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे स्वच्छ गांव माना जाता है। इस गांव की आबादी केवल 500 है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन ग्रामवासियों ने अपने गांव के स्वच्छता की पूरी जिम्मेदारी लेकर भारत और पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम की है। इस गांव के हर घर में शौचालय की व्यवस्था है। गांव के हर हिस्से में पक्की सड़कें हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गांव में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, साथ ही साथ धूम्रपान जैसी चीजों पर सख्त पाबंदी है। इन सब चीजों पर रोक लगाने के लिए गांव में बहुत से नियम बनाए गए हैं और किसी भी परिस्थिति में अगर कोई इन नियम को तोड़ता है तो उस पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जाता है। जुड़वा बच्चों का गांव को हिंदी। दोस्तों, अब तक हमने भारत के सबसे अमीर और सबसे स्वच्छ गांव के बारे में बताना, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के किस गांव को जुड़वा बच्चों का गांव कहा जाता है? इस गांव का नाम को हिंदी है, जो कोच्चि से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस गांव की खास बात यह है कि यहाँ पैदा होने वाले प्रति 1000 बच्चों में से 42 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। स्टडी के मुताबिक दुनिया में प्रति 1000 बच्चों पर 6 जुड़वा पैदा होते हैं, लेकिन भारत के इस अकेले गांव में प्रति 1000 पर 42 जुड़वे पैदा हो रहे हैं, जो औसतन बहुत ज्यादा है। इस बात के पीछे की वजह पता लगाने में बहुत से लोग जुटे हुए हैं और इस गांव में जुड़वा बच्चों की पैदाइश को लेकर आश्चर्य मानते हैं। संस्कृत बोलने वाला गांव मातुर। भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती है और प्रायः हिंदी, जिसे भारत की राज्य भाषा के तौर पर स्वीकार किया गया है। लेकिन क्या आप भारत के एक ऐसे गांव के बारे में जानते हैं जहां गांव का हर आदमी केवल संस्कृत में बात करता है? दोस्तों, दरअसल यह गांव कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में स्थित है, जिसका नाम मात्तूर है। इस गांव की खास बात यह है कि यहाँ के सभी लोग धारा प्रवाह संस्कृत बोलते हैं और एक दूसरे से इसी भाषा में बात भी करते हैं, फिर चाहे वह कोई वृद्ध हो, बच्चा या जवान हो। संस्कृत बोलने वाले इस गांव में तकरीबन 300 परिवार रहते हैं जो एक दूसरे के साथ संस्कृत भाषा के जरिए जुड़े हुए हैं। इस गांव की खास बात यह भी है कि यहाँ के लोग केवल संस्कृत ही नहीं बोलते बल्कि उसी हिसाब से रहन सहन भी करते हैं। उनके पहनावे, उनकी परंपरा में, उनके हर एक व्यवहार में संस्कृत और संस्कृति बसी हुई है। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ के लोगों को हिंदी, अंग्रेजी या कोई अन्य भाषा नहीं आती, लेकिन उनका कहना है कि जब वो बोलना चाहते हैं तो उनके प्रवाह में केवल संस्कृत ही निकलती है। गांव के लोगों का कहना है कि 1980 से ही पूरे गांव ने संस्कृत को जगह दे दी है।
एक ऐसा गांव जिसके पास अपनी संसद मालना हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, भारत विश्व का सबसे बड़ा गणराज्य माना जाता है, जहां संविधान को राष्ट्र की आत्मा तुल्य समझा जाता है, जो संसद में बनाए जाते हैं और पूरे देश पर लागू होते हैं। लेकिन क्या आप भारत के अंदर ही एक ऐसे गांव के बारे में जानते हैं जहां भारत के संविधान को नहीं माना जाता? दोस्तों, इस गांव का नाम मलाणा है, जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। यह गांव हिमाचल प्रदेश में बहने वाली मलाणा नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसका नाम भी मलाणा पड़ा है। इस गांव की खास बात यह है कि यहाँ के लोग संविधान के नियम कानूनों को नहीं मानते, बल्कि अपनी अलग गणतंत्र व्यवस्था के अनुसार चलते हैं। यहाँ के लोग आधुनिकता से बहुत कम प्रभावित हैं और अपनी पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों के साथ जीना पसंद करते हैं और साथ ही साथ अपने पुराने नियमों के अनुसार चलते भी हैं। इस पूरे गांव को नियंत्रित करने के लिए ग्राम परिषद का निर्माण किया गया है, जिसमें 11 सदस्य हो सकते हैं। इस गांव में यह 11 सदस्य जो भी फैसला करते हैं, परिषद के द्वारा पारित हुआ फैसला सर्वमान्य होता है और सबके ऊपर लागू किया जाता है। इस गांव में सबसे बड़ा विचित्र नियम है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को यहाँ कुछ भी छूना पूरी तरह से मनाही है। यदि कोई पर्यटन व यात्री यहाँ किसी भी व्यक्ति व गांव के किसी भी वस्तु को छूने पर जुर्माना देना होता है। इसके लिए बकायदा नोटिस लगाया गया है। इस गांव के लोग अपने आप को सिकंदर का वंशज मानते हैं। इसकी राज्य व्यवस्था प्राचीन ग्रीस से मिलती है, इसलिए इसे हिमाचल प्रदेश का ग्रीस भी कहा जाता है। मलाणा गांव में हर ग्राम वासियों के लिए विभिन्न प्रकार के नियम कानून बनाए गए हैं, जिनके अनुसार सभी ग्राम वासियों का चलना अनिवार्य है। अगर कोई भी नियम कानूनों का पालन नहीं करता है तो उसे भारी जुर्माना देना पड़ता है। ग्रामीण व्यवस्था को संचालित करने के लिए संगठित ग्राम परिषद को मलाणा का अपना संसद माना जाता है और इसी के जरिए ही गाँव में चलने वाले सभी नियम कानून बनाए जाते हैं। सांपों का गांव क्षेत्रफल, महाराष्ट्र। दोस्तों, क्या आपने कभी भारत के किसी ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां घर में अलग से जगह बनाकर सांपों को पाला जाता हो? दोस्तों, दरअसल यह गांव महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर में स्थित है, जिसका नाम क्षेत्रफल है। इस गांव की खास बात यह है कि यहाँ पर सांप घरों में रहते हैं और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि वह घर में रहने वाले लोगों को काटते भी नहीं। यह ऐसा गांव है जहां पर सांपों का दिखना मामूली बात होती है। इस गांव में सांपों की विशेष ढंग से पूजा की जाती है और इतना ही नहीं बल्कि सांपों के कई मंदिर भी बनाए गए हैं। लोगों का मानना है कि इस गांव में कभी भी किसी सांप को नहीं मारा जाता। यही कारण है कि सांप उनके घरों में भी उनके साथ रहते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाते। इस गांव के बच्चे सांपों के साथ आपस में खेलते हैं और इस गांव में ज्यादातर घर कच्चे मकान है, जिनमें खास जगह बनाकर सांपों को रखा जाता है। दरअसल इस गांव का वातावरण सांपों के रहने के लिए बहुत अनुकूल है, इसलिए यहाँ पर सांप इतनी अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं। इस गांव में एक से बढ़कर एक जहरीले सांप पाए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वह गांव के किसी भी सदस्य को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते। भारत का मिनी लंदन, मैक्लुस्कीगंज, झारखंड। दोस्तों, आपने अहमदाबाद का नाम तो सुना ही होगा, जिसे भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। भारत में बहुत सारी ऐसी और भी जगह हैं